फील करते हैं। अगर 30 प्लस की वुमेन्स को मेनोपॉज शुरू हो जाए तो सबसे ज्यादा तो उनके शरीर में हड्डियों पे असर पड़ेगा, उनके हार्ट पे असर पड़ेगा और डिफरेंट बीमारियां, आप ब्लड प्रेशर ले लो, आपका डायबिटीज उनको हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, साथ में जो मेंटल इरिटेबिलिटी शुरू होती है उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है। और अगर उनके कोई इशू नहीं है, बच्चे नहीं है, तो फर्टिलिटी पे भी फर्क तो पड़ता ही है। डॉक्टर, अब आप हमें बताइए कि प्री मैच्योर मोनोपॉज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे वैसे तो ज्यादातर कारण ये होते हैं कि आजकल यंग एज में जो सर्जरीज हो रही हैं, किसी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है, ओबेसिटी है, हेरिडिटरी है और कई तरीके की जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं थायराइड के साथ जुड़ी हुई हैं, SLE है, उनकी वजह से ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डिसीज ना हो, इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या इसको सही करने के तरीके हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें इम्प्रूव करना है। स्ट्रेस को तो बिल्कुल जगह नहीं देनी है। हमें क्या लाइफ में अचीव करना है उसको बहुत प्लानिंग वे में आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होंगे तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। रेगुलर चेकअप्स कराते रहना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, 6-7 महीने से नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या आप अपनी मूड स्विंग्स आपको फील हो रहे हैं, कोई इरिटेबिलिटी हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रिगार्डिंग फर्टिलिटी तो आजकल बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रह गया है, क्योंकि साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे ऑप्शंस हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज से डरने की जरूरत है, लेकिन हाँ, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, इन सब बीमारियों से हम बचते रहें और इस चीज को होने ना दें कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज कोशिश करें कि ये ना हो। डॉक्टर, आजकल देखा जाता है कि जो विमेन्स का शेड्यूल होता है वो बैलेंस नहीं होता है, भले वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें डाइट का और भी चीजों का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है, आप हमें बताइए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बैलेंस डाइट लें, आप एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में कम से कम हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। कि आप उसमें एक्सरसाइज, जो भी आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, इवन कुछ नहीं है तो आप अपने ऑफिसेज में या जहां भी वर्किंग प्लेसेज हैं आप स्टेयर्स यूज कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो। डाइट शेड्यूल्ड होना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये आप टाइम पे लें। और क्या खाएं, यूजुअली हम लोग खा पी तो लेते हैं, वुमेन्स के साथ है कुछ भी मिले बस पेट भरना है, पेट नहीं भरना है। हमें अपनी बॉडी की नीड्स का ध्यान रखना है कि जो भी हम खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों और थोड़ा बहुत फैट हो, और फ्रूट्स और वाटर की तो जितना हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें, तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को प्रीमेच्योर मोनोपॉज की समस्या हो गई है तो उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी जो जरूरत है कि उनको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे, क्योंकि अब बॉडी में एक डेफिशिएंसी शुरू हो गई है। तो उनकी अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम का उनको ध्यान रखना है, क्योंकि अब बोन्स उनकी वीक हो सकती हैं। उनको रेगुलर चेकअप कराना है रिगार्डिंग अपनी डायबिटीज की, ब्लड शुगर लेवल उनके कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, क्योंकि हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज वो जरूर करें। और साथ में आजकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, जो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू कर सकती हैं। डॉक्टर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो इस वजह से अपनी मैरिज प्लान नहीं कर पा रही हैं, तो उनको कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। नहीं तो सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे कि अगर आप नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसके परिणाम तो अच्छे नहीं मिलेंगे किसी भी तरीके से। तो बेस्ट ये चीजें हैं कि जो हम लोगों ने सारा हमारा रिसर्च थ्योरीज कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होती है वो 25 से 30 साल के बीच में है। तो कम से कम मैं ये कहूंगी कि अब 2-3 नहीं तो कम से कम 1 बच्चा तो प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी अनसीन जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए तो बेस्ट ये है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नहीं बनाएं। एक हेल्दी लाइफ जिए, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, और फैमिली प्लानिंग के लिए कि थोड़ा सा अगर अर्ली प्लान कर लें कि कम से कम 30 की एज ग्रुप तक अगर हम एक इशू कर लेते हैं तो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम से फिर ना सफर करना पड़े। वेल डॉक्टर, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि वो इतनी गंभीर बीमारी से कैसे बचें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट की एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी की हर बार एक कोशिश रहती है कि हम आपको स्टाइल के बारे में हमेशा अपडेट रखें। तो चलिए दिखाते हैं आज हम कौन से स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो आप खरीद सकती हैं और अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। सो हैव अ लुक। बात करें अगर इस समर ट्रेंड की, तो इन दिनों यंगस्टर्स फैशन स्टेटमेंट को कूल टच देने में लगे हैं, तो डिजाइनर भी उनके कंफर्ट और स्टाइल का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। आज स्टाइल बाजार में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे फैशन ट्रेंड से जिसका कूल एंड ट्रेंडी लुक आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जेगिंग्स, जो कि जीन्स एंड लेगिंग्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको देते हैं बेहद ही स्टाइलिश लुक।
अगर इस फैशन सीजन की बात करें तो जेगिंग्स इज द फैशन एसेंशियल इन दिस सीजन बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रेचेबिलिटी एंड कंफर्ट ऑफ द लेगिंग्स एंड चेक डिजाइन्स ऑफ द जीन्स। यानी कि अब आपको लेगिंग्स और जीन्स का कॉम्बो लुक जेगिंग्स के जरिए मिल सकता है, वो भी डिफरेंट कलर पैटर्न और शेड्स में। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। अगर आप सोच रही हैं कि जेगिंग्स के साथ किस तरह की टॉप टी शर्ट बेस्ट रहेंगे तो आप बेहिचक इस तरह का कॉम्बो लुक ट्राई कर सकती हैं। पर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं तो आप कोई भी कलर्ड ग्राफिक प्रिंटेड टीज लें या फिर कोई भी नॉर्मल प्रिंट्स भी ले सकती हैं। अदर एक्सेसरीज की बात करें तो आप इस लुक के लिए इस तरह का फुटवेयर, डिजाइनर इयररिंग्स एंड स्टाइलिश रिस्ट वॉचेस यूज कर अपने लुक को एनहांस कर सकती हैं। आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या वर्किंग वुमेन, ये नया ड्रेस कोड हर किसी के लिए है। बस इन्हें पहनते समय टॉप्स और अदर क्लॉथिंग एक्सेसरीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप पूरी तरह से परफेक्ट लगें। अगर आप सोच रही हैं कि इनकी कीमत क्या होगी तो अलग अलग स्टोर्स में इनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्ट्रीट मार्केट में भी इन्हें सर्च कर सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो जेगिंग्स का ये ट्रेंड यंगस्टर्स में तो पॉपुलर हो ही रहा है। अगर आप भी इस लुक के बारे में सोच रही हैं तो बेहिचक शॉपिंग कर अपनी वार्डरोब को अपडेट करना शुरू कर दीजिए। आज के लेटेस्ट इन ट्रेंड सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुटवेयर्स में अवेलेबल लेटेस्ट रेंज, जिसको आप अपने फैशन के अकॉर्डिंग अपना सकते हैं और रह सकते हैं हमेशा स्टाइलिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेज हील्स की लेटेस्ट कैटेगरी। वेज हील्स आजकल यंग गर्ल्स और साथ ही विमेन में काफी पॉपुलर हैं, जिसमें लेस वेज हील्स गर्ल्स की पहली पसंद बनी हुई हैं। साथ ही इसमें फर का डेकोरेटिव एलिमेंट भी एड ऑन किया गया है। इसमें पीप टो या फिर फ्रंट से ओपन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिन्हें नेचुरल शेड्स के साथ कंबाइन किया गया है, जो क्रिएट करते हैं अर्दी लुक, जो सभी अटायर्स के साथ बखूबी मैच भी कर सकता है। वेज हील्स में फर एलिमेंट फोकस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें बैक ओपन या फ्रंट ओपन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इन वेज हील्स की खास बात ये है कि ये आपको डिफरेंट फैब्रिक्स में मिल जाएंगे, जैसे लेस, स्वेड या कॉटन। इन फैब्रिक्स को कंप्लीट लुक देने के लिए पाइपिंग वर्क के साथ इन्हें कंबाइन किया गया है। लेस वर्क के साथ कंबाइन की गई ये वेज हील्स दिखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं, जिन्हें आप बखूबी किसी भी पार्टी या फिर अपने फॉर्मल फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। इनमें 1 इंच से लेकर 6 इंच तक की हील्स अवेलेबल हैं। इनकी खास बात ये है कि इनकी प्लेटफॉर्म हील कैरी करने में काफी कंफर्टेबल होती हैं। यानी अगर आप थोड़ी हेल्दी भी हैं, तो भी आप इन हील्स को बड़े ही शौक के साथ अपना सकती हैं। तो अब आप सोच रही होंगी कि आप क्या इन्हें डेली बेसिस पे यूज कर सकती हैं? तो हम आपको बता दें कि वेज हील्स की खासियत ही ये है, इनकी प्लेटफॉर्म हील आपको अपनी डेली लाइफ में काफी कंफर्ट का एहसास दिलाएगी। डेली यूज के लिए 1 इंच और पार्टी लुक के लिए 4 इंच से 6 इंच तक की हील आप प्रेफर कर सकती हैं। फैशन जगत के लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इन वेज हील्स में भी काफी इनोवेशंस किए गए हैं। ये डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, जिसमें इस वक्त न्यूट्रल या न्यूड कलर्स पॉपुलर हैं। न्यूट्रल शेड्स सभी ओकेजन या आपके कॉस्ट्यूम्स के साथ मेल खाते हैं, जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। नजर डालते हैं इस वेज हील सैंडल पर,
जिसमें डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर ट्विस्टेड डिजाइन का यूज किया गया है। साथ ही एडजस्टेबल स्ट्रैप के जरिए आप इन्हें अपने अनुसार टाइट या लूज कर सकती हैं, जिससे आपके फीट को मिलता है पूरा आराम। इस वेज हील में खादी के फैब्रिक का यूज किया गया है, जो काफी यूनिक है और साथ ही एक्सक्लूसिव भी। खादी के प्रयोग से ये क्रिएट कर रहा है अर्दी लुक, जो कि सभी कॉस्ट्यूम्स के साथ जेल तो करेगा ही, साथ ही में आपको बना देगा फोकस ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप कुछ हटके करना चाहती हैं, तो कंट्रास्ट कलर भी ऑप्ट कर सकती हैं। जैसे मडेड हील्स के साथ एक्वा या कोई भी पॉप रंग को चूज करके आप गेटअप को दे सकती हैं वाइब्रेंट टच। जैसे इस वक्त ये मॉडल ने पहन रखा है एक्वा रंग के वेज हील्स को और कंबाइन किया है ब्लू डेनिम्स के साथ, जो इनको दे रहा है इस वक्त कॉलेज लुक। वेज हील्स डिफरेंट सोल्स में भी आती हैं, जैसे वुडन या फिर कॉट सोल्स। अगर कंफर्ट की बात करें तो कॉट सोल्स काफी कंफर्टेबल रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैशन एलिमेंट्स की, जिन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं इन वेज हील्स के साथ। अगर आप पहन रहे हैं शॉर्ट लेंथ पैंट या फिर डेनिम या फिर केपरीज, तो आप इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं मल्टी कलर एंकलेट्स, जो आपके पूरे लुक में एड ऑन करते हैं ग्लिट्स फैक्टर। यानी अगर आप वेज हील्स के साथ डेनिम्स या पैंट्स ट्राई कर रही हैं और चाहती हैं कुछ नया करना, तो इन एंकलेट्स के साथ अपने एक नए लुक को क्रिएट बड़ी आसानी से कर सकती हैं। डिजाइन्स में वेज हील्स में बहुत कुछ नया है, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। जैसे ये स्ट्रैप्ड वेज हील्स, जो दिखने में काफी ट्रेंडी है। ओपन स्ट्रैप्ड वेज हील्स के साथ ट्राई कीजिए ब्राइट रंग की नेल पेंट्स, जो इन विंटर्स में फैशन को और भी निखार देंगी। बस ध्यान रखें कि आप जब भी वेज हील्स या कोई भी सैंडल्स ट्राई कर रहे हैं, तो आपके कॉस्ट्यूम्स के रंग को जरूर ध्यान में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपकी पूरी लुक ही डिस्टॉर्ट हो जाए। तो एंजॉय कीजिए अपने फैशन को, लेकिन बस ध्यान रखें अपने कंफर्ट को भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके फुटवेयर्स की, जिसमें फैशन तो चलता है लेकिन कंफर्ट के साथ। इसीलिए वेज हील्स इस फैशन ट्रेंड में काफी पॉपुलर हैं। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ सामान आपको मार्केट से खरीदना है जो आपकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा इनहैंस करेगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बेंगलोर में भाजपा दफ्तर के बाहर हुआ धमाका, कई गाड़ियों के उड़े परखच्चे, कुछ लोग जख्मी, इलाके में हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट से मिली संजय दत्त को राहत, सरेंडर के लिए समय सीमा 4 हफ्ते और बढ़ी। संजय दत्त ने मांगी थी 196 दिनों की मोहलत। नप गए आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह, बेतु के बयान के बाद चली गई गद्दी, राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा।
पन्ना में कुपोषित बच्चों के इलाज में लापरवाही पर गिरी गाज, एक परियोजना अधिकारी निलंबित, 2 सुपरवाइजर सेवा से बर्खास्त। रायपुर के चौरा में निर्माणाधीन ट्रेजर आइलैंड पर हाईकोर्ट का शिकंजा, मॉल के चप्पे चप्पे को मापने की कार्रवाई शुरू, निगम ने 23 करोड़ का ठोका जुर्माना। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर बेंगलोर से आपको बता दें, बेंगलोर में आज भाजपा दफ्तर के बाहर एक धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट बेंगलोर के रिहायशी इलाके मल्लेश्वरम में हुआ, जिसमें 3 गाड़ियां 15 बाइक, इनमें आग लग गई। एक व्यक्ति के जख्मी होने की खबर भी मिल रही है। धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर दमकल गाड़ियां, पुलिस पहुंच चुकी है, दमकल गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। हालात को काबू में करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि यह धमाका सिलेंडर के फटने से हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको उस इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और फायर ब्रिगेड, दमकलें भी पहुंच चुकी हैं। ये वो गाड़ियां जो इस धमाके के बाद लगी आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। आग बुझा ली गई है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। सिलेंडर में यह धमाका हुआ है, सिलेंडर के बाद यह हालात बने, इस तरीके की बात अभी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जांच पड़ताल, गहनता से पड़ताल शुरू कर दी गई है और ये इलाके की तस्वीरें, पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। मल्लेश्वरम रिहायशी इलाका है और भाजपा का दफ्तर भी यहीं पर है। रश था जब यह धमाका हुआ, वाहनों की एक कतार लगी हुई थी और इसी वजह से आग लगातार फैलती चली गई। 15 बाइक जलकर खाक हो चुकी हैं। क्या कुछ कहना है जिन्होंने इस धमाके को देखा, सुना, महसूस किया, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। 3 कारों, 3 बाइक, एक पुलिस वैन, बाद में 2 गाड़ी, एक 4 आदमी को इंजर्ड हो गया थोड़ा हाथ के लिए और बाद में पूरा आग लगने को शुरू हो गया। क्या करने को करके हमारा को मुश्किल हो गया, क्या करने कैसा करके आग बंद करने का करके पहले बहुत बड़ा आवाज सुना, बहुत बड़ा आवाज बोले तो कम से कम मेरे पैर से 4 किलोमीटर तक आवाज, बहुत बड़ा आवाज आ गया, बहुत डर गया इधर का आदमी पूरा घर में डर। तो धमाके की आवाज 4 किलोमीटर तक सुनी गई, ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। 4 लोग जख्मी हैं, ये भी अभी निकलकर सामने आ रहा है। 4 लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं और लोगों का डरना। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, क्या कार्रवाई इस वक्त चल रही है, लाइव तस्वीरें, और वो तस्वीरें जब गाड़ियों में आग लगी थी, आग पर काबू पाया गया, आग से गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। क्या इस वक्त चल रहा है वो भी आप दूसरी तरफ की तस्वीर में देख सकते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं, इलाके को घेर लिया गया है, पड़ताल की जा रही है किस वजह से यह धमाका हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये धमाका और धमाके के बाद आग लगी है, ये अभी तक बताया जा रहा है। किसी और आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। तो 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें आग लगने के बाद जो गाड़ियां, वैन खड़ी आपको नजर आ रही है, मारुति वैन, बगल में स्कूटर खड़ी हुई है। 15 बाइक, 3 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। आग को काबू में कर लिया गया है और अब गहनता से पड़ताल की जा रही है, वजह तलाशने की कोशिश और जख्मी लोगों को फौरी तौर पर उपचार देने की कोशिश। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का और वक्त दे दिया है। संजय दत्त ने अपनी फिल्मों का काम पूरा करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से सरेंडर करने की समय सीमा को 196 दिन बढ़ाने की अपील की थी। आपको बता दें, संजय दत्त इस वक्त 7 फिल्मों में काम कर रहे हैं जिनमें निर्माताओं का 278 करोड़ रुपया लगा हुआ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। सॉलिसिटर जनरल ने ये ग्राउंड रखा कि 3 एप्लीकेशन कल खारिज हो चुकी है, कुछ एप्लीकेशन और आ रही है। अगर आप सरेंडर के लिए पीरियड संजय दत्त का बढ़ा देंगे तो सिमिलर सर्कमस्टांसेज में और का भी बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि केस टू केस डिफर करता है, ये डिफर्स केस टू केस की किस केस की परिस्थिति, सर्कमस्टांसेज और फैक्ट्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। दिस एप्लीकेशन हैज नॉट बीन फाइल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी लीगल प्रोविजंस, इट हैज been filed and seeking
prayer only on the ground of mercy. So it depends on the discretion of the court, and it differs facts of the case. तो कोर्ट ने ये कहा कि 4 वीक्स का टाइम हम इनका बढ़ाते हैं। जो इन्होंने 6 वीक्स टाइम मांगा है वो हम रिफ्यूज करते हैं। कोर्ट ने डिक्लाइन किया 6 वीक्स का टाइम देने के लिए, 4 वीक्स का टाइम, 4 वीक्स का टाइम दिया सरेंडर। तो 4 हफ्तों का ही वक्त मिलेगा और दया के आधार पर यह वक्त दिया गया है। चलिए अगली खबर। झाबुआ में महिलाओं के सम्मान को तार-तार करने वाले द्विअर्थी और बेतुके बयान को लेकर चौतरफा दबाव के बाद आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें विजय शाह ने रात में ही इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफे के कारणों पर कोई बयान नहीं दिया है। राज्यपाल ने विजय शाह का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। और अब आपको सुनाते हैं विजय शाह का वो बयान जिसने चारों तरफ उनकी किरकिरी करा दी, और चौतरफा हमले के बाद विजय शाह का माफीनामा क्या था, सुनिए। मैडम सीएम को मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। मैंने भाभी जी की तरफ देखा, मैं क्या बोलती भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। तो भैया को समझा दिया, बोले समझ लो अगर बच्चों को स्वेटर नहीं मिला ना तो तुमको भी ठंड मारवा। मैं खुद शर्मिंदा हूं कि माननीय भाभी जी, जिनको आज भी हम सार्वजनिक रूप से न सिर्फ भाई साहब के पैर पड़ते हैं, भाई मानते हैं और 30 वर्षों से राजनीति के साथ काम कर रहे हैं। भाभी जी के अलावा कोई शब्द हमने आज तक कभी उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनको लेकर के अगर कंट्रोवर्शियल कोई हो जाए तो इसके लिए मुझसे ज्यादा शर्मिंदा कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस बात को यही समाप्त करें, और जिनको भी थोड़ी सी बात कहीं लगी हो तो मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार। और जैसा कि आमतौर पर होता है, विजय शाह ने पूरे घटनाक्रम का ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। देखिए, बहुत ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। 30 वर्षों से राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा हूं। 5 बार विधायक चुना गया हूं, और जिस षड्यंत्र के पूर्वक मेरी बातचीत को या मेरे भाषणों को काट छाट करके जहां दिखाया गया षड्यंत्र पूर्वक, उसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे कहना नहीं है। मैंने पार्टी संगठन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी है, वो कागज के रूप में मैं आपको भी दे रहा हूं। नैतिकता के नाते मेरी पार्टी पर कोई लांछन न लगे, मैंने अपना इस्तीफा दिया। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या बयान उन्होंने दिया, वो सुनवा देते हैं। सरकार के मंत्री विजय शाह ने कल रात मुझे अपना त्याग पत्र सौंपा, जिसे स्वीकृत करने की अनुशंसा के साथ मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया है। तो वजह क्या हुई ये उन्होंने साफ नहीं बताया मुख्यमंत्री ने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस्तीफा रात को उन्हें मिल गया था, वो उन्होंने सुबह दे दिया है। पूरे घटनाक्रम का ठीकरा उन्होंने मीडिया के सिर फोड़ दिया है। अक्सर जैसा होता है, नेताओं का यही मानना है कि वो बड़े मासूम होते हैं, दरअसल मीडिया एक विलेन की तरह उन्हें फंसा देती है। ये समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया ने आखिर ऐसी कौन सी साजिश रची कि मंत्री जी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन का घटनाक्रम है। शायद 5 बार विधायक होने की वजह से इतना वक्त लग गया है। चुने हुए नेता हैं, मास लीडर हैं, लिहाजा सरकार के लिए भी बड़ी दिक्कत थी उन्हें उनकी कुर्सी से हटने के लिए कहना या हटाना, दूसरे शब्दों में कहें तो अब ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी केंद्रीय कुंवर विजय शाह, मंत्री आदिम जाति कल्याण, ये बोर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, इस बोर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। विजय शाह की गद्दी चली गई है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और। घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है। स्वाद रसोई से का नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट स्नेहा और आपके लिए लेके आई हूं हमारी ये स्पेशल पेशकश, जहां पे मैं आपको बताती हूं स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स के बारे में। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स में फॉलो करी जा रही हैं कुछ ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि बच्चों को कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही हैं। इसी के साथ साथ उन्हें ये भी मौका दे रही है कि वो सारी थ्योरेटिकल नॉलेज को एग्जीक्यूट करें प्रैक्टिकली भी। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप